दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों आज आपके समक्ष पुनः मैं एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों देखिए इस टॉपिक में कितनी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं और उसका अर्थ कुल मिलाकर के पूरा छायावाद कम से कम समय में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों चलते हैं सीधा हम अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि छायावाद की क्या परिभाषाएं होती हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम समझ लें कि छायावाद की यदि बात किया जाए तो छायावाद जो द्विवेदी युग था, इसके पहले जो द्विवेदी युग था उस द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया स्वरूप, जो द्विवेदी युग था उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का जन्म होता है। अगर हम बात करें छायावाद की और द्विवेदी युग की तो दोनों में अंतर क्या मिलता है कि द्विवेदी युग में जो कविता है वो विषयनिष्ठ है, दूसरी चीज़ वर्णन प्रधान है और तीसरी चीज़ वह स्थूल है। अब अगर हम छायावाद की बात कर लें तो उसी कविता से यानी द्विवेदी युग की कविता से किस प्रकार से छायावादी कविता भिन्न है, कुछ भिन्नता लिए हुए है। क्या भिन्नता है? विषयनिष्ठ है, द्विवेदी युग की कविता विषयनिष्ठ है और छायावाद की कविता व्यक्तिनिष्ठ है यानी व्यक्ति प्रधान है। दूसरी चीज़ अगर बात करें हम, वह वर्णन प्रधान है और यहाँ पर छायावादी कविता कल्पना प्रधान है। अगर तीसरी बात करें हम कि छायावाद की कविता सूक्ष्म है और द्विवेदी युग की कविता स्थूल है, यानी द्विवेदी युग की कविता स्थूल है, बड़ापन लिए हुए है और छायावाद की कविता बड़ी ही सूक्ष्म है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि द्विवेदी युग से किस प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप छायावादी कविता का या छायावाद का जन्म होता है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं छायावाद की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं छायावाद का अर्थ रहस्यवाद होता है और कुछ विद्वान इसे रहस्यवाद भी मानते हैं। अब रहस्यवाद की यदि हम बात करें तो कौन है ऐसा विद्वान जो रहस्यवाद मानता है, तो हम बात कर लें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी छायावाद को रहस्यवाद की दृष्टि से देखते हैं और किस प्रकार से देखते हैं देखें। रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? छायावाद शब्द का अर्थ, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि छाया, देख लीजिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां यहां से आती हैं उड़ करके, छायावाद शब्द का प्रयोग, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। कौन कौन सा है? पहला प्रयोग, पहला है रहस्यवाद के अर्थ में, पहला है रहस्यवाद के अर्थ में, और जो दूसरा प्रयोग है वह क्या है? दूसरा प्रयोग है काव्य शैली। दूसरा है काव्य शैली, काव्य शैली या पद्धति विशेष, या पद्धति विशेष, या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में, के व्यापक अर्थ में, के व्यापक अर्थ में। तो दोस्तों अगर हम छायावाद की बात करें तो छायावाद को रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। नंबर एक क्या है? नंबर एक बताते हैं कि पहला प्रयोग तो ये रहस्यवाद के रूप में हुआ है और दूसरा जो है वह क्या है? काव्य शैली और पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा कि छायावाद की परिभाषा रामचंद्र शुक्ल क्या देते हैं। ये परिभाषा बड़ी ही महत्वपूर्ण है, आए दिन नेट के पेपर में अवश्य ही आती है। दूसरी बात यदि हम बात करें डॉक्टर नगेंद्र की, तो डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि जो छायावाद है वह स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं दोस्तों? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है। स्थूल के प्रति
स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, सूक्ष्म विद्रोह है। तो दोस्तों आपने देखा कि डॉक्टर नगेंद्र ने क्या परिभाषा दी छायावाद की। कहा कि जो छायावाद है वह स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है। और यही बात मैंने आपको पहले ही बता दिया कि द्विवेदी युग की कविता की प्रवृत्ति और छायावाद कविता की प्रवृत्ति दोनों में डिफरेंस क्या था कि वहाँ पर वर्णन प्रधान है तो वहाँ पर कल्पना प्रधान है। वहाँ पर आपने देखा कि स्थूल है द्विवेदी युग की कविता और छायावाद की कविता सूक्ष्म है। तो इन्होंने क्या बताया, वही बात कहा जो मैंने पहले बताया कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है। और वहीं पर डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, इन्हीं की बात को देखिए किस प्रकार से काट रहे हैं। देखिएगा, रामविलास शर्मा कहते हैं कि जो छायावाद है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह नहीं रहा। क्या किस प्रकार से काट रहे हैं, कह रहे हैं कि जो छायावाद है वह स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह नहीं रहा। याद रखिएगा, नहीं रहा। देख लीजिएगा, यहां पर नहीं आया है रामविलास शर्मा में और यहां पर नहीं है और रामविलास शर्मा के वाक्य में नहीं आया है। डॉक्टर नगेंद्र की बात पूरी है लेकिन इन्होंने केवल नहीं लगा दिया, यानी कि जो छायावाद है वह स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह नहीं रहा। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है। दोनों बातें इस प्रकार से आपने देखा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह नहीं रहा। अब देखते हैं हम अगली परिभाषा। अगली परिभाषा देने वाले जयशंकर प्रसाद जी क्या परिभाषा देते हैं छायावाद की, ध्यान दीजिएगा। ये कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतमयी रचना होने लगी, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतमयी रचनाएं होने लगी तो हिंदी में उसे छायावाद कहा जाने लगा। याद रखिएगा, जब वेदना के आधार पर कौन सा शब्द होगा, पहला वेदना। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतमयी के आधार पर, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी रचनाएं होने लगी, तब हिंदी में इसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। याद रखिएगा, वेदना आया है, कौन सा शब्द आया है, किया गया। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतमयी रचनाएं होने लगी तब हिंदी में इसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। दोस्तों आपने देखा प्रसाद जी ने कौन सी परिभाषा दी है, आपको पूरा नहीं याद करना है, आपको हम बता रहे हैं। जब वेदना आ जाए, वेदना और किसी भी आलोचक के परिभाषा में नहीं आया है, तो इस वजह से वेदना जयशंकर प्रसाद, वैसे भी जयशंकर प्रसाद वेदना में हमेशा रहे हैं, इस वजह से वेदना इनका प्रिय शब्द है। तो वेदना किसका है, जयशंकर प्रसाद का। तो जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतमयी रचनाएं होने लगी तो हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। तो दोस्तों अगली बात देख लेते हैं हम, महादेवी वर्मा ये हिंदी में सरस्वती जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती के नाम से अभिहित किया जाने वाले ये कवि हैं जिन्हें हम जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी जी। तो महादेवी वर्मा क्या लिखती हैं, इन्हें वीणा पाणी भी कहा जाता है। निराला जी ने महादेवी वर्मा को
तो देखें, सरस्वती जी के नाम से पुकारते हैं। महादेवी क्या लिखती हैं? छायावाद, छायावाद तत्वतः, तत्वतः, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच, प्रकृति के बीच, प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। क्या है? छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, जीवन का उद्गीत है। कौन सा गीत है? उद्गीत है। ये हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, इन्हें हिंदी में सरस्वती जी के नाम से जाना जाता है। अब बात कर ले हम डॉक्टर नामवर सिंह की। तो डॉक्टर नामवर सिंह क्या बताते हैं? डॉक्टर नामवर सिंह बता रहे हैं कि छायावाद, देखिएगा, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है। क्या लिखते हैं डॉक्टर नामवर सिंह? देखिएगा, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है, उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है, जागरण की अभिव्यक्ति है, जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर याद रखिएगा, सबसे अच्छी परिभाषा आपको डॉक्टर नामवर सिंह की मिलेगी। याद रखिएगा किस प्रकार से एकदम छायावाद का पूरा अर्थ ही बयां कर देते हैं अपनी परिभाषा में। क्या लिखते हैं? छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है, राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से, जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से, जो पुरानी रूढ़ियाँ थी, पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है, रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है, मुक्ति चाहता है, मुक्ति चाहता है। और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से, दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से, विदेशी पराधीनता से, पराधीनता से। याद रखिएगा, बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषा देते हैं डॉक्टर नामवर सिंह, अब बहुत बड़े आलोचक हैं। विदेशी पराधीनता से। तो इस प्रकार से आपने दोस्तों देखा कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ये डॉक्टर नामवर सिंह की परिभाषा रही। अब दोस्तों हम देख लेते हैं राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं। राम कुमार वर्मा, जिनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ, ये बता रहे हैं छायावाद के बारे में कि परमात्मा की छाया जब आत्मा पर पड़ने लगती है, परमात्मा की छाया जब आत्मा पर पड़ने लगे और आत्मा की छाया जब परमात्मा में, तब यही छायावाद है। क्या बताते हैं? देखिए, परमात्मा की छाया, परमात्मा की छाया जब आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में, परमात्मा में पड़ने लगती है, पड़ने लगती है, तो हिंदी में इसे छायावाद के नाम से, छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है, अभिहित किया जाता है, अभिहित किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि विभिन्न विद्वानों ने छायावाद की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी और आपने देखा
इसका अर्थ समझा कि छायावाद का अर्थ क्या है, और उनकी परिभाषाएं आपने देखा, पढ़ा, याद किया। दोस्तों, हम अपेक्षा करते हैं कि आप इनकी परिभाषाएं याद कर लेंगे, 2-3 बार 4 बार देखेंगे तो याद हो जाएंगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार की हम नई नई वीडियो, नए टेक्निक के साथ आपको याद कराने का पूरा प्रयास करेंगे। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, लगातार हम आपके साथ रहेंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का प्रयास। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।